अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एसी टेक्निकल फॉल्ट। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसी टेक्नीशियन के बेसिक क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। कि मान लो कि अगर एक हेल्पर है एसी टेक्नीशियन का, वो जाता है किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो उससे बेसिक जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्या पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में ना भाई आप लोगों के लिए गजब की चीज़ लेके आया हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को जब आप लोग देख लोगे, अगर आपको पता है तो आपको रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं पता तो ये चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको यार मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को देखते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों से बताई हैं, शेयर करी हैं। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना यार ये आज का जो वीडियो है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप एक एसी टेक्नीशियन बनने के काबिल नहीं हो। ठीक है, तो देखो बात करेंगे सबसे पहले कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ एसी, मतलब एसी को किसने बनाया, एसी को बनाने वाला कौन था, क्या नाम था उसका। तो बहुत से जो लोग हैं उनको पता नहीं होता, बस वो फील्ड में काम कर रहे होते। तो देखो अगर कोई एक अच्छा एसी टेक्नीशियन है तो वो आगे चल के एसी टेक्नीशियन, फिर उसके बाद जो है वो ऊपर जाते जाते फिर जो है सीनियर एसी टेक्नीशियन बनने के बाद वो इंजीनियर बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर उसको पता ही नहीं होंगी तो वो इंजीनियर नहीं बन सकता। तो बात करेंगे हु इज़ द फाउंडर ऑफ एसी, एसी का जो फाउंडर था वो कौन था। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपने क्या जवाब देना है कि देखो मैं आपको बताता हूँ कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ एसी। एसी को इन्वेंट करने वाला था, किसने इन्वेंट किया था, उसका नाम था विलिस हैविलैंड कैरियर, उसका नाम था। ये एक अमेरिकन इंजीनियर था जिसने जो है एसी को जो है इन्वेंट किया था। ठीक है, अच्छा बात करेंगे आप व्हेन डिड एयर कंडीशनिंग कम फर्स्ट, मतलब यानी कि जो एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम था उसको जो है कब लॉन्च किया गया था, सबसे पहले वो कब आया था। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। जो सबसे पहला हमारा जो एसी इस वर्ल्ड में आया था वो आया था 17 जुलाई। ठीक है, मैं यहाँ पे जुलाई लिख देता हूँ, जुलाई 17 1902 में जो है हमारा एसी लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये हमेशा याद रखना क्योंकि देखो ये बेसिक क्वेश्चन आंसर्स है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता ना तो फिर आगे चल के भी आपका फ़ायदा नहीं है काम सीखने का, जब तक कि आपको बेसिक नहीं पता है। तो एसी का जो फाउंडर था जिसने एसी को इन्वेंट किया है उसका नाम था विलिस हैविलैंड कैरियर, उसका नाम था। जो कि आजकल आपने देखा होगा कि कैरियर के एसी आते हैं, कैरियर का प्लांट आता है, कैरियर के फ्रिज आते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कब उसको जो है इन्वेंट किया था, यानी कि व्हेन डिड एयर कंडीशनिंग कम फर्स्ट, तो जुलाई 17 यानी कि 17 जुलाई 1902 में जो है फर्स्ट एसी को लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद जिसको हम कहते हैं मॉडर्न एयर कंडीशनिंग इलेक्ट्रिक। सही है, उसके बाद बात करेंगे कि व्हाट इज बीटीओ। बीटीओ क्या है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हेल्पर एसी टेक्नीशियन होता है ना भाई उसको तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो हेल्पर है। अगर उसको सारी चीज़ें ही पता होंगी तो फिर तो वो एसी टेक्नीशियन ही बन जाएगा। तो जो बेसिक जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, जो हेल्पर जो यानी कि एसी टेक्नीशियन के लिए जाते हैं तो उनसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और उनको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए क्योंकि आप एक फील्ड में काम करना चाह रहे हो। ठीक है, मान लो कि आप एक स्कूल में पढ़ते हो, आपको उस स्कूल के बारे में पता होना चाहिए कि वो स्कूल का जो हेड मास्टर है वो कौन है, कौन ऑनर है उसका, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप एसी के फील्ड में काम करते हो तो आपको इसका बैकअप भी पता होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करूँगा जो कि न्यू टेक्नीशियन है या जो पुराने टेक्नीशियन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली वीडियो। तो वीडियो को एंड तक के लाजिम देखना। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ आपको, इस वीडियो में ना सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको 2-3 लाइनें बता के बोलूँगा कि ठीक है वीडियो खलास हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो कि अभी नेक्स्ट ईयर में लॉन्च होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक के लाजमी देखना। और साथ ही साथ आपको बता दो चैनल पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना है क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट और स्पेशली हमारे एचवीएसी की जॉब से रिलेटेड और उसकी रिपेयरिंग के हवाले से या उसके फॉल्ट के रिलेटेड भी जो है वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे व्हाट इज बीटीओ। बीटीओ क्या है, तो भाई देखो बीटीओ जो है ना, बीटीओ की सबसे पहले मान लो कि फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बीटीओ की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश थर्मल, उसके बाद यूनिट। ठीक है, ये जो होती है फुल फॉर्म होती है बीटीओ की। सबसे पहले ये समझ लो, मान लो अगर आप कहीं गए, आपसे पूछा कि यार बीटीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो आपने बताना है कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, अच्छा ये है क्या चीज़, तो आपने बताना है कि सर ये हीट को मेजर करने के लिए जो है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड है कि जिसको हम बीटीओ में जो है मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, अब आपको बोलेगा कि मान लो आपसे पूछता है कि 12,000 बीटीओ बेसिक क्या है, ये किस तरीके से काम करता है या क्या है। आपने देखा होगा कि एसी में लिखा हुआ है क्या 12,000 बीटीओ है, 18,000 बीटीओ है या 24,000 बीटीओ है, एक्स वाई जेड। तो मैं आपको बता दूं, आपसे अगर वो पूछता है कि 12,000 जो बीटीओ है वो पूरे दिन में एक एसी, यानी कि मान लो एक हमारे पास एसी है 12,000 बीटीओ का यानी कि 1 टन का। ठीक है,
क्या वो पूरे दिन में 12,000 बीटीयू को रिमूव करेगा या फिर वो जो है आधे दिन में करेगा? तो इसका जवाब आपके पास क्या होगा आप बताओ, अगर आपको पता है। नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि 12,000 बीटीयू मतलब मान लो कि 1 टन एसी है आपका, उसमें 12,000 बीटीयू लिखे हुए हैं, तो वो 1 घंटे में 12,000 बीटीयू यानी कि हीट को रिमूव करेगा, ठीक है। हीट की जो मेजरमेंट होती है वो बीटीयू से होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज R454B। भाई ये क्या चीज़ है, इसको मैं राउंड कर दूँ, ये है क्या चीज़, क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। पहले मैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट को कंफर्म कर देता हूँ। देखो ब्रिटिश थर्मल यूनिट की जो ना मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है पूरी, इसको किस तरीके से निकालते हैं हीट की, ये बेसिक कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो उसको जो है आपने देखना नहीं, आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगी, लाजमी देख लेना। तो अब बात करेंगे हम लोग व्हाट इज R454B के बारे में, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आपको साफ समझ आ जाएगा कि देखो सबसे पहले जो हमारा एसी आया था तो उसमें हमारे पास जो गैस आई थी वो R12 आई थी, ठीक है। उसके बाद रिसर्च किया गया इस गैस पे, तो पता चला कि यार ये रेफ्रिजरेंट जो है वो ओजोन लेयर को जो है खराब कर रही है। तो फिर उसके बाद जो है लॉन्च की गई थी R22, ठीक है। R22 के बाद जब इसको लोगों ने मार्केट में यूज किया, फिर इसके ऊपर भी रिसर्च हुई काफी सालों बाद। फिर जब रिसर्च हुई तो उसके बाद पता चला कि इसके बाद भी हम जो है एक और फ्रेंडली गैस बना सकते हैं जिसका नाम था R410A, ठीक है। उसके बाद जब इसके ऊपर जब रेफ्रिजरेंट पे रिसर्च की गई, ये भी चलता गया मार्केट में, हमारे इन्वर्टर्स वगैरह जितने आने लगे, सबसे पहले जो इन्वर्टर्स वगैरह आए थे तो उसमें R410A मिल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद अभी नॉर्मल एसी वगैरह भी आने लगे तो उसमें भी R410A भी आने लगेगी। फिर उसके बाद इस पे रिसर्च की गई तो इसके रिप्लेसमेंट में हमारे पास आई थी R32, ठीक है। बहुत से लोगों ने R32 में अभी तक ये काम नहीं किया होगा, अगर आप लोगों ने काम किया तो लाजमी मुझे कमेंट में बताना। और अगर आप लोगों को पता है कि इसका प्रेशर कितना होता है, सक्शन हो या स्टैंडिंग प्रेशर हो या डिस्चार्ज प्रेशर हो, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ यस, नहीं पता तो मुझे बताना, मैं इसकी वीडियो बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बना के सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से R32 को चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि R454B ये क्या चीज़ है। जिस तरीके से पहले हमारे पास आई R12, उसके बाद फिर हमने निकाली R22, मतलब हमने बोले तो मतलब हमारे इंजीनियर्स ने, HVAC इंजीनियर्स ने, मतलब ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद जो है हमने रिप्लेस किया R22 को R410A के साथ। फिर R410A को रिप्लेस चल रही है R32 में, लेकिन मैक्सिमम जो है देखा जाए कि नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो इसी के बाद जो है रिसर्च की गई R32 से भी ज्यादा जो फ्रेंडली गैस है वो R454B है। और ये कब यूज होने वाली है, ये नेक्स्ट ईयर से जो है अभी आपको मार्केट में अभी भी मिल रही है, लेकिन इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है और ज़्यादातर जो एसी हैं वो अभी इस पे आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके बारे में मैं एक और प्रॉपर वीडियो बताऊंगा जब मैं खुद इसको यूज़ कर लूँगा कि इसका क्या सिस्टम है। पहले मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा, फिर मैं आप लोगों से इसकी वीडियो शेयर करूँगा। तो अगर आपसे ये पूछ ले, क्योंकि लास्ट टाइम अभी मेरे पास कमेंट भी आया था कि उससे जो है ये पूछा गया था कि व्हाट इज R454B, तो उसको पता ही नहीं था। तो बाद में उसने रिसर्च किया, उसने मुझसे पूछा, मैंने भी पूछा। बेसिक जैसे कि आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने कैरियर की टीम वगैरह से भी मिलकर जो है वीडियो बनाई गई। तो मैंने उनसे मेरा राब्ता है, मैंने उनसे कॉल की, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो R454B है अभी ये रिसेंटली जो है अब आना शुरू हो जाएगी नेक्स्ट ईयर से। तो फिर मुझे पता चला, तो मैंने फिर इसको बताया, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो फिर R32 से भी ज़्यादा जो फ्रेंडली गैस है वो हमारे पास R454B है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी जो है ये लॉन्च हो चुकी है, बस ये आने वाली है मार्केट के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि इंडिया में ये अभी मिल रही है या नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो मुझे लाजमी कमेंट करो, ठीक है, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स अब हम लोग के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ वैक्यूम। देखो सेल्फ वैक्यूम क्या होता है, सिंपल सी, आपका ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिंपल सी चीज समझा देता हूँ। मान लो कि आपका ये एसी है, ठीक है, ये आउटर है, ठीक है, इसमें 2 वॉल लगे हुए हैं, ठीक है, ये इसके जो पाइप कनेक्ट हुआ हुआ है इंडोर के अंदर, ठीक है, ये कनेक्ट हुआ हुआ है। अब क्या है कि जब भी आप किसी भी यानी कि इंडोर की आउटडोर की रिपेयरिंग करते हो, ब्रेजिंग करते हो, तो उसमें गैस सारी निकालते हो, ठीक है। मान लो कि अगर आउटर के अंदर लीकेज आ गई, अगर इंडोर में आएगी तो आप गैस लॉक कर सकते हो आउटर के अंदर, लेकिन मान लो कि आउटर के अंदर अगर लीकेज आ गई तो आपको सारी गैस को रिलीज करनी पड़ती है, ठीक है। जब न्यू तरीके से गैस को रिफिल की जाती है तो उसके लिए हमें वैक्यूम पंप की जरूरत पड़ती है, हम उसको वैक्यूम करते हैं, उसके बाद गैस डालते हैं, ठीक है। वैक्यूम क्यों करते हैं नहीं पता तो इसी वीडियो के स्क्रीन पर मिल जाएगी, लाजमी देख लेना, आपको पता चल जाएगा पूरा प्रोसेस क्या है वैक्यूम करके गैस डालने का, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि सेल्फ वैक्यूम क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ वैक्यूम, ठीक है। तो एक तो वैक्यूम वो होता है जो हमारे पास वैक्यूम पंप चलाता है, जिसकी मदद से हम जो है लाइनों को जोड़ के जो है वैक्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन सेल्फ वैक्यूम क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास वैक्यूम नहीं है,
तो एसी की जो दो लाइन होती है ना, मान लो कि जैसे कि ये हमारे पास आउटर है, यहाँ से एक लाइन जा रही है डिस्चार्ज लाइन इंडोर के अंदर, इंडोर से घूम के आने के बाद वापसी आ रही है ये दूसरे बॉल के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ वैक्यूम करते हैं कि यहाँ से हम गैस को रिलीज करके यहाँ से जो है ना अपने हाथ से गैस को पर्च करते हैं, ठीक है। पर्च करने के बाद जो है थोड़ी सी गैस यहाँ से निकालते हैं, थोड़ी सी गैस यहाँ से निकालते हैं और फिर वापस हम इस तरीके से इसको लाइन जोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ वैक्यूम। इसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि सेल्फ वैक्यूम किस तरीके से करते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ वैक्यूम, तो आपने बताना है कि सर जहाँ पे हमें वैक्यूम अवेलेबल ना हो तो हम उसको जो है अपने हाथ से गैस का प्रेशर देके उसको जो है पर्च करके सेल्फ वैक्यूम कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ वैक्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो यार लाइक जरूर करना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। चैनल कब तक नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको HVAC एसी टेक्नीशियन के इंटरव्यू से रिलेटेड, उसके रिपेयरिंग के हवाले से, और दुबई या सऊदी या गल्फ के किसी भी यानी कि कंट्री में आपको अगर जॉब चाहिए तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप देख के उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।